Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, as you know that most of the contents we have revised in the class, but few parts still remain that we have to revise online. तो चलिए बेटा देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है बेटा? समझौता। किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इशू पर सहमत होना। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का और वर्ब का, सब्जेक्ट का और वर्ब का समझौता होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। किस बात पर? कहने का मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। शॉर्ट में ये चीज नोटिस करो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये चीज माइंड में सेट कर लो। चलिए देखते हैं, सबसे पहला हम लेते हैं अ पोएट एंड थिंकर हैज डाइड। अ पोएट एंड थिंकर, आपको देखने में लग रहा होगा इधर पोएट और इधर थिंकर, देखने में तो लग रहा है कि ये दो हैं, ए पोएट एंड थिंकर। और यहाँ जो वर्ब आई हुई है, देखिए वो यहाँ पर जो वर्ब यूज किया हुआ है हैज। अब आपके माइंड में ये आएगा पोएट और थिंकर ये दो हो गए, तो यहाँ पर वर्ब हैव का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन समझना है, ए पोएट अगर पहले जो नाउन आया हुआ है, अगर उसके पहले यहाँ पर आपने आर्टिकल ए यूज कर दिया है और इसके पहले नहीं किया है, इसका मतलब एक ही आदमी पोएट भी है और थिंकर भी है। आर्टिकल अगर आपने पहले नाउन से पहले यहाँ लगा दिया और इसके पहले नहीं लगाया है, तो इसका मतलब एक ही आदमी पोएट भी है और थिंकर है। इसका मतलब जब एक आदमी पोएट है और थिंकर दोनों है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। एक अगर यहाँ पर आपने थिंकर से पहले यहाँ पर आर्टिकल अगर आपने ए यूज कर दिया, तब यहाँ की वर्ब जो है प्लूरल हो जाएगी, तब हैव का प्रयोग होगा। क्योंकि तब क्या प्रकट होगा? इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, पोएट अलग है और थिंकर अलग है। लेकिन आर्टिकल आपने इसके पहले यूज किया हुआ है और थिंकर से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब एक ही आदमी पोएट है और थिंकर है। इसलिए यहां पर हमने यूज किया है सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब अगला एग्जांपल है द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। हॉर्स से पहले हमने आर्टिकल द लगाया है और कैरेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज हुआ है, तो वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। मतलब घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी मतलब एक ही चीज के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, घोड़ा गाड़ी। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। अगर आपने कैरेज से पहले आर्टिकल द लगा दो, यहां पर भी द कर दोगे, तो यहां पर जो वर्ब आएगी, यहां जो वर्ब आएगी वो हम प्लूरल वर्ब प्रयोग करेंगे। अगर आप यहां आर्टिकल द का प्रयोग करोगे तो यहां वर्ब आर का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर यहां द नहीं लगाते, इसका मतलब सिर्फ हॉर्स से पहले आर्टिकल यूज किए हो, तो आपको वर्ब यहां सिंगुलर रखना होगा। आई थिंक दैट यू गॉट इट। ओके स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस देखिए, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम इज गिवन बिलो। अब देखना, अगर दो ऐसे वर्ड जो कि सिनोनिमस हो, सिमिलर अर्थ रखने वाले हो और एक ही चीज के लिए फोकस कर रहे हो, देखिए द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम इज गिवन बिलो। दो सिमिलर वर्ड हैं, एक ही चीज के लिए रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तब उसके साथ वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। सम एंड, देखो हमने यहां पर सिमिलर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम इज गिवन बिलो, ठीक है। तो कहने का मतलब एक चीज ध्यान रखो, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
सब्जेक्ट का वर्ब के साथ तालमेल होना चाहिए, यानी वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बार बार ये सेंटेंस हम खूब यूज करते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कहने का मतलब धीरे धीरे और लगातार चलने वाला अंत में क्या होता है, विंस द रेस, रेस को जीतता है। अब देखने में ये लग रहा होगा स्लो और इधर स्टडी, ये दो लग रहे हैं, लेकिन अगर दो सिमिलर मीनिंग तो नहीं दे रहे हैं यहां पर, स्लो और स्टडी धीमे धीमे और लगातार, यहां सिमिलर वर्ड तो नहीं है, लेकिन एक ही चीज के लिए एक साथ यूज किए जा रहे हैं, दोनों एक चीज के लिए साथ में यूज किए जा रहे हैं और एक ही कंसीडर किया जाएगा इनको, तो वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। मतलब दोनों एक साथ एक चीज को दर्शा रहे हैं तो हम उसको सिंगुलर में कंसीडर करते हैं, इसलिए यहां जो वर्ब आएगी विंस, विन का प्रयोग जो है रॉन्ग माना जाएगा, यहां विंस का प्रयोग होगा। आपको पता है बेटा, वर्ब में आपने एस लगा दिया या एस लगा दिया तो वर्ब तो सिंगुलर होती है, तो यहां देखो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमे धीमे और लगातार चलने वाला अंत में रेस को जीतता है। चलिए आगे है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनको आप सिंगुलर में यूज करते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है किस सेंस में यूज कर रहे हो, क्या मीनिंग है, तब वहां पर उसके साथ जो है वर्ब आएगी प्लूरल। कहने का मतलब वर्ड डिपेंड करता है किस सेंस में यूज कर रहे हो, और सिंगुलर मीनिंग दे रहा है या प्लूरल मीनिंग दे रहा है, तब उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हो। देखिए द कमेटी, द कमेटी के साथ आप जानते हो कि सिंगुलर वर्ड यूज करते हो, लेकिन अगर किसी टॉपिक पर, किसी मुद्दे पर, किसी इशू पर कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो सहमत हैं या नहीं है, उनके लिए अगर यूज किया जाता है तो वहां पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। बात फिर से समझना एक बार, कमेटी आपको पता है कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उसके जो मेंबर्स हैं अगर किसी टॉपिक पर, किसी मुद्दे पर, किसी इशू पर वो सहमत नहीं है, एग्री नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, उन मेंबर्स के लिए अगर उनके व्यूज को रखना है तो वहां पर वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी। देखना, द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट ओनली, कहने का मतलब कमेटी के जो मेंबर्स थे वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, किसी एक टॉपिक पर वो अलग अलग थे, मतलब वो सभी एक जैसे नहीं थे, एक सहमत नहीं थे। गेटिंग द पॉइंट? ओके स्टूडेंट्स, चलिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में, देखना, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन जो वर्ब है उनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर यूज होती है। देखिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ऐसे वर्ड्स कुछ देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वो प्लूरल नहीं होते हैं, उनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है। तो चलिए देखते हैं, देखिए द न्यूज, न्यूज देखिए, देखने में न्यूज लगता है, लास्ट में एस आया हुआ है, और जब एस आया हुआ है तो ये हो सकता है न्यूज प्लूरल सेंस में। डीपली वैसे 9th स्टैंडर्ड 9th 11th 12th तक बच्चे जो है इसको समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी भूल किसी से भी हो सकती है, ब्लंडर किसी से भी हो सकती है। आप ये जानना है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर यूज होती है। देखिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो यानी न्यूज के साथ जो वर्ब आई हुई है वो सिंगुलर है। ठीक है, रिमार्केबल पॉइंट ये है। आगे देखना, सेम सेंटेंस सिमिलर है, पॉलिटिक्स इज इजी टू लर्न, पॉलिटिक्स इज इजी टू लर्न। अब पॉलिटिक्स को देखोगे, ये देखने में लगता है क्या, ये देखने में लगता है कि प्लूरल है, लेकिन वर्ब एक सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट है तो कहने का मतलब इट हैपेंस टू बी सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। कहने का मतलब पॉलिटिक्स इज इजी टू लर्न। एक चीज ध्यान से समझ लो बेटा, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, मैं तो बस एक एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एक एक दो दो वर्ड आपको बता रहा हूं। देयर आर सो मेनी
various types of words that you can be confused if you don't analyze here. If you are not serious about these points, there may be confusion. So students, you are advised that go through these points and it will be helpful for the further studies. Okay, let's continue here. देखो, सेंस कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है अगर हम रूल से एक्वेंटिक नहीं है, रूल से फैमिलियर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा अपने अकॉर्डिंग, अपने सेंस के अकॉर्डिंग हम वहां पर वर्ब को यूज करने लगते हैं. इसलिए कहते हैं नॉलेज इज पावर. तो नॉलेज इज पावर, तो यहां पर भी देखना, तो द मदर विद हर चिल्ड्रेन हैज कम. अब आपको लगता है, मैंने आप ऊपर बताया कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब जो है प्लूरल होनी चाहिए. ठीक है. और अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया नॉलेज इज पावर. नॉलेज इज पावर कहने का मतलब ज्ञान ही एक तरीके से ताकत है. अगर हम रूल से एक्वेंटिक नहीं है तो हमारे पास ताकत नहीं है. हमें पता नहीं तो हम बस उसी के अकॉर्डिंग कहेंगे नहीं ये तो देखने में प्लूरल लगता है, जब प्लूरल लगता है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए. तो देखना, द मदर विद हर चिल्ड्रेन, माँ विद हर चिल्ड्रेन अपने बच्चों के साथ हैज कम आ गई है. अब यहां पर हैज कम नोटिस करने वाली बात है, द मदर विद हर चिल्ड्रेन हैज कम आएगा या हैव कम आएगा. रूल यहीं पर है कि अगर यहां मदर है या ठीक है, विद, अलोंग विद या इस तरीके से जुड़े हुए हों, लेकिन इसके पहले वर्ब जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं. तो देखिए, तो द मदर विद हर चिल्ड्रेन. अब हमें विद हर चिल्ड्रेन से मतलब नहीं है, हमें मदर से मतलब है, क्योंकि रूल क्या है, रूल के अकॉर्डिंग कि अगर विद से जुड़ा हुआ कोई है तो हमें उससे नहीं लेना है, उसके पहले देखना है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यूज करना है. द मदर विद हर चिल्ड्रेन. देखने में तो लगता है कि माँ अकेले नहीं है, साथ में बच्चे हैं, लेकिन साथ में जो बच्चे हैं, जो साथ वर्ड होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, और पहले जो नाउन आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं. इसलिए यहां पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी. द मदर विद हर चिल्ड्रेन हैज कम. ठीक है, हैज कम, ये सही है. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में. ठीक है. सेम है, द थीव विद His companions was caught. अब आपको लगेगा the thief यहां तो सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन with his companions अपने साथियों के साथ was caught पकड़ा गया. अकेले नहीं पकड़ा गया, अपने साथियों के साथ. लेकिन जब फिर बात वही है, जब इधर विद आ गया और इधर कंपेनियंस है, लेकिन विद से जुड़ा हुआ है तो विद से जुड़े होने का कोई मतलब नहीं निकलता. इसके पहले नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी, और क्या आएगा, वर्ब आएगी सिंगुलर. द थीव विद हिज कंपेनियंस वाज कॉट. ओके स्टूडेंट्स, I hope that you have got each and everything, but still if you are having any doubt, any queries regarding any of these examples, anyone, if you are having any doubt, any queries, you can contact me. Okay students, thanks.